अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू रूटीन मैथ। तो आज सीरीज 1 ज्योमेट्रिक शेप्स की क्लास नंबर 9 में आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूँ। इस क्लास के अंदर हम शेप रोम्बस के बारे में पढ़ेंगे कि रोम्बस होती किस तरह की है, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, रोम्बस का एरिया हम किस तरह निकाल सकते हैं और रोम्बस की हम एक यहाँ पे एग्जाम्पल भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑल राइट, वेलकम बैक। तो यहाँ पे हम आज रोम्बस शेप के बारे में पढ़ने वाले हैं कि रोम्बस शेप किस तरह की होती है, उसका एरिया हम किस तरह निकालते हैं और इसकी हम एक यहाँ पे एग्जाम्पल भी सॉल्व करेंगे। तो ये तीन चीज़ें, सबसे पहले हम रोम्बस की डेफिनेशन जो है उसकी प्रॉपर तारीफ, उसको हम किस तरह उसको डिफाइन कर सकते हैं, तो सबसे हम पहले हम वो देखेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे एरिया ऑफ रोम्बस यानी कि रोम्बस का अगर हमने रकबा निकालना हो तो रोम्बस शेप का रकबा किस तरह निकालते हैं, सेकंड टॉपिक हमारा ये होगा आज का। और थर्ड पे आखिर पे आप जाकर इसकी एग्जाम्पल भी देखेंगे और उस एग्जाम्पल का सोल्यूशन जो है वो भी मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करूंगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि रोम्बस, जिसको हम डायमंड भी बोलते हैं, अगर आपसे कोई डायमंड कहे या रोम्बस कहे तो दोनों का मतलब एक ही है। इसकी सबसे पहले हम प्रॉपर डेफिनेशन जो है वो देख लेते हैं। तो रोम्बस जो है इज अ फ्लैट शेप विद 4 इक्वल स्ट्रेट साइड। तो रोम्बस जो है वो बेसिकली एक फ्लैट शेप है जिसकी चार जो है वो इक्वल साइड्स होती हैं। यहाँ पे उसने मेंशन कर दिया कि उसकी चार स्ट्रेट साइड्स होती हैं। इसके अलावा ऑल साइड्स हैव इक्वल लेंथ, यहाँ पे जिसकी जितनी भी चार साइडें होंगी, चारों की चारों साइडों की जो लेंथ होगी वो यहाँ पे सेम होगी। तो इक्वल लेंथ होगी चारों साइडों की, तो उस तरह की शेप को जो है वो हम रोम्बस बोलेंगे। अब रोम्बस जो है इसकी यहाँ पे वो कह देता है कि यहाँ पे जो ऑपोजिट साइड्स होंगी वो यहाँ पे पैरेलल भी होंगी एंड ऑपोजिट एंगल जो है वो आर इक्वल होंगे। तो यहाँ पे जो ऑपोजिट एंगल होंगे वो बराबर होंगे और जो ऑपोजिट साइड्स होंगी वो पैरेलल होंगी। अब जो रोम्बस शेप है ना, ये तकरीबन पैरेललोग्राम की तरह ही दिखने में नजर आती है, लेकिन फर्क यहाँ पे इतना है कि यहाँ पे चारों साइडें जो है वो इक्वल होती हैं। यहाँ पे उसने खुद मेंशन भी कर दिया कि चारों साइडें जो है वो यहाँ पे इक्वल होती हैं, जबकि अगर हम पैरेललोग्राम की बात करते हैं तो वहां पे चारों साइडों का इक्वल होना लाजमी नहीं है। बाकी होते उसमें भी दो अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं और उसमें भी अपोजिट एंगल जो है वो इक्वल होते हैं, लेकिन फर्क इतना है कि वहां पे चार साइडें जो है वो उनका इक्वल होना लाजमी नहीं है, जबकि रोम्बस में चारों साइडों का इक्वल होना लाजमी है। उसके बाद आखिर में हमें बता देता है कि यहाँ पे जो डायगोनल हमारे पास बनते हैं उनके रोम्बस के दे शुड बी बाइसेक्ट। तो वो क्या करते हैं, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि एक दूसरे को बिल्कुल मिड पॉइंट से जो है वो एक दूसरे को कट करते हैं। और वहां पर जो एंगल बनता है वो कितना बनता है, यहाँ पे राइट एंगल बनता है। तो यहाँ पे जो दो डायगोनल होंगे रोम्बस के वो आपस में एक दूसरे को मिड पॉइंट पर कट करेंगे, या उसको हम बाइसेक्ट बोलते हैं। और उनके ऊपर जो एंगल होगा वो बेसिकली राइट एंगल होगा और जो एंगल बनेगा वहां पे वो 90 डिग्री का होगा। तो इस तरह की शेप को जो है वो हम रोम्बस कहते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं कि रोम्बस शेप जो है वो हमें दिखने में किस तरह की नजर आती है। तो ये शेप जो है जो आपको नजर आ रही है इस वक्त, ये बेसिकली एक रोम्बस शेप है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी ये वाली साइड एस है, तो ये वाली साइड भी एस है हमारे पास, और ये वाली साइड भी आप देख सकते हैं आपस में एस है, तो ये वाली साइड भी एस है। तो इसका एस लिखने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो चारों साइडें हैं वो सारे की सारी सेम साइडें हैं, तो इसीलिए हम इसको रोम्बस शेप कहते हैं कि यहाँ पे जो चारों साइडें होती हैं वो सेम होती हैं। तो यहाँ पे अगर आप एंगल की बात करेंगे तो यहाँ पे ये वाला एंगल बी जो है वो इसका ऑपोजिट एंगल ये वाला बनता है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, ये दोनों भी इक्वल होंगे। इसी तरह अगर आप ये वाले एंगल की बात करते हैं तो ये वाले दोनों एंगल, ये दोनों आपस में ऑपोजिट भी हैं और ये दोनों आपस में इक्वल भी हैं। तो ये वाले एंगल जो है ये आपस में इक्वल होंगे और ये वाले एंगल जो है ये आपस में इक्वल होंगे। जबकि जो चारों साइडें हैं, यहाँ पे ये फर्स्ट साइड है इसकी, ये सेकंड साइड है, ये हमारे पास थर्ड साइड है इसकी, और ये हमारे पास इसकी फोर्थ साइड है। तो ये हमारे पास चारों साइडें जो है वो आपस में इक्वल होंगी और इनके जो ऑपोजिट एंगल्स होंगे वो भी आपस में इक्वल होंगे। और यहाँ पे ये जो अल्टीट्यूड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हमारे पास यहाँ पे जो लाइन ड्रा की है हमने, तो यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है वो बेसिकली परपेंडिकुलर बन रहा है, तो इसको हम रोम्बस का आल्टीट्यूड भी कहते हैं या फिर हम रोम्बस की इसको हाइट भी बोलते हैं। अब हम रोम्बस की डायगोनल्स की बात कर लेते हैं कि जो हमने कहा था कि रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं, तो बेसिकली एक कॉर्नर से लेकर उसका जो ऑपोजिट कॉर्नर होता है वहां तक अगर हम कोई लाइन ड्रा करते हैं, जिस तरह हमने ये वाली लाइन जो है यहाँ से ड्रा की है यहाँ तक, तो इसको हम डायगोनल कहते हैं। तो इस तरह यहाँ पे ये पहला डायगोनल हो गया और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इसका दूसरा डायगोनल हो गया।
तो ये दूसरा डायगोनल और ये पहला डायगोनल, ये हमेशा हमने कहा था एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, और यहाँ पे जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है, यानी कि वो एक दूसरे के साथ राइट एंगल्स बनाते हैं। और यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये बेसिकली दोनों लाइनों का मिड पॉइंट है। अगर हम इस लाइन की बात करते हैं तो इस लाइन का भी ये मिड पॉइंट होगा, अगर इस लाइन की बात करते हैं तो ये इस लाइन का भी मिड पॉइंट होगा। तो एक हमने डायगोनल का नाम जो है वो पी रख लिया है, जबकि दूसरे डायगोनल को हमने यहाँ पे क्यू के साथ ज़ाहिर कर दिया है। तो यहाँ पे ये जो दोनों डायगोनल हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट भी कर रहे हैं, और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो भी 90 डिग्री का बनता है। तो इस तरह की जो दो लाइनें होती हैं उसको हम रोम्बस के डायगोनल्स बोलते हैं। अब रोम्बस के डायगोनल जो है वो बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। यहाँ पे जब हम एरिया ऑफ रोम्बस निकालते हैं तो वहां पे हमें रोम्बस के डायगोनल की बहुत जरूरत पड़ती है। रोम्बस के डायगोनल के थ्रू ही हम एरिया इसका निकालते हैं। उसके बाद हम इसकी रियल लाइफ एग्जांपल देख लेते हैं कि रोम्बस की जो हमारी रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होता है। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास एयर रिंग्स नजर आ रही हैं। तो बेसिकली ये एयर रिंग्स जो हैं ये बेसिकली इसका जो डिजाइन है वो रोम्बस शेप के लिहाज से ही बनाया गया है। इसी तरह अगर आप डायमंड की बात करते हैं तो डायमंड की जो शेप है तो वो तो हमें पहले ही पता है कि रोम्बस को हम डायमंड भी कहते हैं। तो रोम्बस और डायमंड का मतलब एक ही है। तो यहाँ पे तो थर्ड एग्जांपल आ जाती है, वो यहाँ पे काइट की आ जाती है। तो ये जो हमारे पास पतंग वगैरह होते हैं इनकी जो शेप बनती है वो भी बेसिकली हमारे पास रोम्बस शेप होती है। तो ये हमने इसकी रियल लाइफ एग्जांपल जो है वो मैंने आपको यहाँ पे 3 बता दी हैं। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि रोम्बस का इस्तेमाल जो है वो हमारी जिंदगी में कितना अहम है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि एरिया ऑफ रोम्बस, यानी कि अगर हमने इस तरह की हमारे पास कोई रोम्बस शेप हो उसका हमने एरिया निकालना हो तो वो हम किस तरह निकालते हैं। तो ये इसकी फर्स्ट साइड हो गई, ये इसकी सेकंड साइड है, ये हमारे पास थर्ड साइड है, और ये हमारे पास फोर्थ साइड है। तो यहाँ पे ये वाला उसका पहला डायगोनल है और ये वाला इसका सेकंड डायगोनल है। तो इस तरह की अगर हमारे पास रोम्बस शेप हो और हमें उसके दोनों डायगोनल्स का पता हो, अगर ना भी पता हो तो हमने कोशिश करनी है कि उसके डायगोनल जो है वो हम यहाँ पे सबसे पहले निकाल लें। तो डायगोनल जब हमारे पास आ जाएंगे तो उसका अगर हमने एरिया निकालना हो तो सिंपली हम क्या करेंगे कि इन दोनों डायगोनल्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और उसको बाद में 2 के ऊपर डिवाइड कर देंगे। तो सिंपल जो है वो इसका एरिया जो है वो यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो एरिया ऑफ रोम्बस जो है वो निकालने का बड़ा ही सिंपल सा फार्मूला है कि आपने सिंपल जो है वो इनके डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करने के बाद उनको 2 के ऊपर डिवाइड करना है। तो आपके पास जो है वो एरिया ऑफ रोम्बस जो है वो इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। तो इस तरह जो है वो हम इस फार्मूले की मदद से एरिया ऑफ रोम्बस जो है वो निकाल लेते हैं। अब हम इसकी रियल लाइफ एग्जांपल जो है वो एक कैलकुलेट कर लेते हैं कि लेट्स से जो हमारे पास फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग रोम्बस शेप। ये हमारे पास एक रोम्बस शेप दी गई है और इसका वो हमसे एरिया मांग रहा है। एरिया मतलब इसने कितना जो है वो जगह घेरी हुई है। तो इस तरह की शेप का अगर हमने एरिया निकालना हो या रकबा निकालना हो तो वो हम किस तरह निकालते हैं, तो वो अब अभी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे उसने हमें 2 डायगोनल दे रखे हैं। तो ये हमारे पास इसका पहला डायगोनल है जो कि हमारे पास 8 है, जबकि ये हमारे पास दूसरा डायगोनल है जो कि 12 है। तो एक डायगोनल की लेंथ जो है वो 8 है, जबकि दूसरे डायगोनल की लेंथ जो है वो हमारे पास 12 है। तो इसका अगर हमने एरिया निकालना है तो एरिया निकालने का फार्मूला हमें पता है कि हमने सिंपल क्या करना है कि इन दोनों डायगोनल को, यानी कि अगर ये P है, अगर हम 8 को P रख लें तो ये हमारे पास P डायगोनल हो गया। अगर इसको हम Q कह दें तो ये हमारे पास Q डायगोनल हो गया। तो इन दोनों डायगोनल को हमने सिंपली मल्टीप्लाई करना है और फिर उनको 2 के ऊपर डिवाइड करना है। तो हमारे पास जो है वो एरिया ऑफ रोम्बस जो है वो इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद जो सेकंड स्टेप हमने क्या करना है कि हमने P की जगह पे P की वैल्यू जो है वो लगा देनी है और Q की जगह पे Q की वैल्यू जो है वो लगा देनी है। जब हम दोनों की वैल्यू लगा देंगे तो सिंपली जो है 12 मल्टीप्लाई बाई 8 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। तो 12 को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करें और 2 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो है वो एरिया ऑफ रोम्बस जो है वो निकल के आ जाएगा, जो कि यहाँ पे 48 बन रहा है। तो यहाँ पे जो भी इसके यूनिट होंगे वो स्क्वायर यूनिट्स होंगे, क्योंकि एरिया के यूनिट जो है वो हमेशा स्क्वायर फॉर्म में होते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि किस तरह जो है वो हम अगर एक हमारे पास रोम्बस शेप हो और रोम्बस शेप का हमने एरिया निकालना हो तो वो हम किस तरह निकालते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है वो एरिया ऑफ रोम्बस निकालने की समझ आ चुकी होगी और आपको पता चल चुका होगा कि रोम्बस शेप किस तरह की होती है। रोम्बस और जो हमारे पास पैरेललोग्राम है इन दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है और इसका एरिया हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं, और इसकी हमने रियल लाइफ एग्जांपल जो है वो भी देखेंगे। हमारी रोजमर्रा जिंदगी में हम रोम्बस शेप का इस्तेमाल जो है वो कहाँ कहाँ पे करते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो लास्ट में आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना है, ताकि मजीद इस तरह की वीडियो जो है वो आपको मिल सके। और साथ में आपने बेल आइकन जो है वो भी प्रेस कर देना है, ताकि जब भी कोई नई वीडियो मैं डालूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए।